Welcome to Al Baki Academy. Now today we learn about acid, bases and its property. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेसिस और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ से हमें पता लग जाएगा कि एसिड्स क्या होते हैं, कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें मालूम होंगी तो हम उसकी मदद से बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ एसिड है और क्या बेस है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो एसिड की क्या है, वो है इसका टेस्ट। ऑलमोस्ट ऑल एसिड सब्सटेंसेस हैव अ सोर टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। जितने भी एसिड होंगे ऑलमोस्ट वो सब के सब खट्टे होते हैं। जैसे हम अपने डेली लाइफ में लेमन है, आंवला है, ऑरेंजेस हैं, या जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं हम उनको घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन सब में एसिड मौजूद है। कि उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे ही विनेगर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है। या दूध या दही है, उसमें भी कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो इन सब का टेस्ट कैसा होता है? इन सब का टेस्ट खट्टा होता है। लेकिन हम हर एसिड को अपनी ज़बान से चखकर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जो मैंने आपको नाम अभी बताए हैं ये सब वीक एसिड थे, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। अगर हम उन एसिड्स को अपनी ज़बान से चेक करना चाहेंगे तो हमारी ज़बान जल जाएगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एसिड की वो क्या है, वो कोरोसिव नेचर है कि ये जला देते हैं। अगर कपड़े पे गिर जाएं तो कपड़ों को जला देंगे, और अगर स्किन पर गिर जाएं तो एक बर्न सेंसेशन पैदा करेंगे, जलन महसूस होगी आदमी को। तो हम हर एसिड को अपनी ज़बान से चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए इंडिकेटर होता है। हम इंडिकेटर की मदद से उन एसिड्स को चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेस है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि क्या एसिड है क्या बेस है। आइए देखते हैं कि लिटमस पेपर पर एसिड का क्या असर होता है। विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट वी चेक एन एसिड। तो जिस तरह रेड लिटमस पेपर और एक है ब्लू लिटमस पेपर, ये दो तरह के लिटमस पेपर हमारे पास मौजूद हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड की मदद से हम चेक करेंगे लिटमस पेपर के ऊपर। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे, और फिर हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर पर इसका रिएक्शन देखेंगे कि क्या होता है, कि कलर किसका चेंज होता है और किस कलर में चेंज होता है। तो उसके लिए पहले मैं लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर एक ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का हमने डाला, और हमने ये देखा कि इसने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। तो एसिड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब इसका इफ़ेक्ट रेड लिटमस पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो एक रेड लिटमस पेपर हमने लिया, अब रेड लिटमस पेपर के ऊपर एक ड्रॉप फिर सल्फ्यूरिक एसिड का हमने डाला, और ये चेक करा कि क्या चेंज होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज। तो लिटमस पेपर पे एसिड का क्या इफ़ेक्ट होता है कि लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, लेकिन रेड लिटमस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब एक दूसरा इंडिकेटर है, वो क्या है? मिथाइल ऑरेंज। अब हम इस मिथाइल ऑरेंज के अंदर थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब भी हम किसी इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो उसके कलर में चेंज होता है या नहीं होता। तो हमने इसमें एसिड को ऐड करा, तो हमने ये देखा कि एसिड ऐड करने के बाद मिथाइल ऑरेंज चेंज हो जाएगा पिंक कलर के अंदर, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज व्हेन वी ऐड एसिड इनटू इट, जैसा आप देख रहे हैं। अब देखते हैं कि फिनोफ्लिम पे क्या इफ़ेक्ट होता है एसिड का। ये भी एक इंडिकेटर ही है फिनोफ्लिम, और ये कलरलेस होता है। तो इसको टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्लिम, और इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक ऐड करके देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद इसमें क्या चेंज आता है। तो अगर हम इसके अंदर थोड़े से ड्रॉप को ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, और हमने ये देखा कि देयर इज़ नो चेंज, ये कलरलेस का कलरलेस ही है, तो एसिड ऐड करने पर ये कलरलेस ही रहा। रिएक्शन विद मेटल। जब एसिड को किसी भी
एक्टिव मेटल से लाइक जिंक और मैग्नीशियम से रिएक्ट किया जाएगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा जिंक मेटल लिया और इसके अंदर मैं फिर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूँगा, और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद क्या होगा हम देखते हैं कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैं इसमें ऐड करूँगा तो हम ये देखेंगे कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको पता ही है, H2SO4 होता है, तो इसका जो H2 है ये हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाएगी और इस हाइड्रोजन की जगह जिंक रिप्लेस कर लेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। और जब भी किसी भी मेटल के अंदर एसिड को हम ऐड करते हैं तो उसमें से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिलता है, यानी एक सॉल्ट बन जाएगा और जो उसमें से गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नाउ अब हम रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, तो इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हम इस स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से सबसे पहले लिटमस पेपर पे इसका रिएक्शन देखेंगे कि ये लिटमस पेपर पे क्या रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वी टेक इन अ टेस्ट ट्यूब, और अब हम देखेंगे इसका रिएक्शन लिटमस पेपर पर। तो दोनों लिटमस पेपर पर करके देख लेंगे हम कि रेड लिटमस को चेंज कर रहा है या ब्लू लिटमस को चेंज कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले मैंने रेड लिटमस लिया, तो रेड लिटमस पर इसका रिएक्शन देखते हैं। तो रेड लिटमस को ये चेंज करता है या नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने इसको फ्यू ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस पर डाल के देखा और हम ये देख रहे हैं कि इसने रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर दिया। तो बेस चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब हम ब्लू लिटमस को लेंगे और ब्लू लिटमस पर देखेंगे इसका कोई रिएक्शन होता है या नहीं। तो ब्लू लिटमस पर जैसा हम देख रहे हैं ये कोई कलर चेंज नहीं कर रहा, ब्लू का ब्लू ही है, लेकिन इसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ने। अब हम दूसरा इंडिकेटर लेंगे, वो क्या है? फिनोफ्लिन। जैसा हमने भी एसिड के साथ करा था ऐसी बेस के साथ करेंगे। अब कुछ ड्रॉप्स फिनोफ्लिन के टेस्ट ट्यूब में लेंगे और हम इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके देखेंगे कि इस पर क्या रिएक्शन होता है, कि कलर चेंज होता है या नहीं। जबकि एसिड में कलर चेंज नहीं हुआ था, इसमें देखा हमने इसने इसको पिंक कलर में चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराएं तो क्या होगा। कोई भी बेस अगर ले लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और हम उसके अंदर जिंक मेटल को डिप कर दें तो उसमें फ़ाइनल प्रोडक्ट हमको दो चीज़ें मिलेंगी। वो क्या है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। किसी भी बेस को अगर हम मेटल में डिप करेंगे, यानी मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाए, तो उसके अंदर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जैसे हमने एसिड के केस में देखा था, जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक में डिप करके देखा था, उसमें भी इसी तरह सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी। और अगर हम एल्युमिनियम को ले लें, एल्युमिनियम के केस में भी ऐसे ही होगा कि सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस इस जैसा आप देख रहे हैं फिगर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और सोडियम एल्यूमिनेट वो क्या है? वो सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस इस केस में भी प्रोड्यूस होगी। नाउ अब हम कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं बेस की, जिसमें हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी बेसिस इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमको पता नहीं कि वो बेस हैं। उसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो फील होती है वो स्लिपरी होती है, यानी चिकने होंगे बेस टच करने पे। जैसे साबुन है या डिटर्जेंट वगैरह हम देखते हैं ये स्लिपरी टच होते हैं। और दूसरी इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि बिटर होंगे टेस्ट के अंदर, कड़वे। बेसिस जितने भी होंगे कड़वे होंगे, लेकिन अब इनको अपनी ज़बान से चेक नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा भी होगा अपने डेली लाइफ में कुछ बेसिस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाइजीन है या एंटासिड वगैरह कहलाती हैं। ये एंटासिड वो दवाइयाँ होती हैं जो पेट में होने वाली एसिडिटी को ठीक करती हैं। जैसे इनू हम इस्तेमाल करते हैं या डाइजीन इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं, यानी हमारे पेट में क्या है? हमारे पेट के अंदर एसिड है, HCl है, और जो दवाई हमने ली है वो बेस है, चाहे वो इनो की फॉर्म में हो या डाइजीन की फॉर्म में हो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा देख रहे हैं आप, ये भी बेस है,
और हमारे पेट में HCl है, वो एसिड है। जब ये एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो फिर क्या बनेगा, फिर सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट न्यूट्रल होता है और वाटर डेवलप होगा, तो हमारे पेट में एसिडिटी जो होती है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह कुछ और बेसिस हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोलगेट वगैरह या टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बेस होता है, या खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं हम, उसमें भी बेस होता है, या जितनी भी डिटर्जेंट वगैरह और क्लिनजिंग के आइटम्स होते हैं उन सब में बेसिस होता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होते हैं और एसिड क्या होते हैं और हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर लाइट यानी वीक एसिड है उनको ज़बान से भी चेक किया जा सकता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके समझा दिया किस तरह हम लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, किस तरह हम फिनोफ्लिन से और दूसरे इंडिकेटर से एसिड और बेसिस को चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब बेस बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर तो ये इनो और डाइजिन वगैरह टेस्ट में मीठे क्यों होते हैं। एक्चुअली इनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया जाता है, इस वजह से इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।